मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा समास में आज मित्रों हम पांचवा समास लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस समास का नाम है द्विगु समास। द्विगु समास की मित्रों परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो वह द्विगु समास होता है। इसमें मित्रों देखिए, जैसे पहले है समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है पूरा पद। फिर मित्रों आगे आता है समास विग्रह, जैसा कि इसकी पहले से ही परिभाषा बता चुके हैं। समास विग्रह की मित्रों परिभाषा है कि समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए मित्रों एक एक उदाहरण बताते हैं और सभी उदाहरण का समास विग्रह बताते हैं। इसमें देखिए पहले मित्रों सबसे पहला उदाहरण है पंचवटी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला उदाहरण मित्रों है पंचवटी। पंचवटी इसका मित्रों समास विग्रह होगा, पंच माने पांच, वटी माने वट, अर्थात इसका समास विग्रह होगा पांच वटों का समाहार। मित्रों समाहार और समूह एक ही शब्द है, पांच वटों का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण आता है, यदि आ जाए जैसा समास चल रहा है द्विगु का यदि आ जाए समास विग्रह द्विगु, इसका मित्रों समास विग्रह होगा द्वि माने दो, गु माने गाय, अर्थात इसका समास विग्रह होगा कि दो गायों का समाहार। दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण है, वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण है चौराहा। इसका मित्रों समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण यदि आ जाए कि त्रिभुवन, यह भी मित्रों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रिभुवन इसका समास विग्रह होगा त्रि माने तीन, भुवन माने संसार होता मित्रों, अर्थात तीन भुवनों का समाहार। तीन भुवनों का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण आता है त्रिभुज। इसका समास विग्रह होगा त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, अर्थात तीन भुजाओं का समाहार। तीन भुजाओं का समाहार। फिर मित्रों ये दिया जाए इसी के बाद कि चतुर्भुज, इसका मित्रों समास विग्रह होगा चतुर माने चार, भुज माने भुजा, अर्थात इसका समास विग्रह होगा कि चार भुजाओं का समाहार। फिर मित्रों इसी में यदि अगला उदाहरण आ जाए कि तिरंगा, इसका मित्रों समास विग्रह होगा कि तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। फिर मित्रों इसमें यदि अगला उदाहरण आ जाए कि त्रिफला, मित्रों इसका समास विग्रह होगा त्रि माने तीन, फला माने फल, अर्थात इसका समास विग्रह होगा मित्रों तीन फलों का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण यदि आ जाए यानी त्रिफला का मतलब मित्रों होगा तीन फलों का समाहार। फिर इसमें यदि अगला उदाहरण आए कि त्रिकाल, मित्रों अगला उदाहरण है त्रिकाल। यदि त्रिकाल का पूछा जाए समास विग्रह क्या होगा, तो यहां पर देखिए त्रिकाल, इसका मित्रों समास विग्रह होगा त्रि माने तीन, काल माने समय, अर्थात तीन कालों का समाहार। मित्रों या समूह दोनों एक ही शब्द है, तीन कालों का समूह। फिर मित्रों इसी में यदि अगला उदाहरण आ जाए कि दोपहर,
दो पहाड़। इसका समास विग्रह होगा कि दो पहाड़ों का समाहार या समूह। मित्रों कुछ भी लिख सकते हैं। दो पहाड़ों का समाहार। फिर मित्रों इसी में यदि आ जाए कि नवरात्र, इसका समास विग्रह होगा कि नवरातों का समाहार। नवरातों का समाहार। फिर मित्रों इसमें यदि अगला उदाहरण आ जाए कि नवग्रह, इसका मित्रों समास विग्रह होगा कि नवग्रहों का समाहार। नवग्रहों का समाहार। नवग्रहों का समाहार। फिर मित्रों यदि इसमें अगला उदाहरण आ जाए कि यानी नवग्रह का मतलब होगा मित्रों नवग्रहों का समाहार। फिर मित्रों इसमें यदि अगला उदाहरण आ जाए कि अष्टाध्यायी, मित्रों अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, अध्यायी माने अध्याय, अर्थात 8 अध्यायों का समाहार। 8 अध्यायों का समाहार। फिर मित्रों इसमें यदि अगला उदाहरण आ जाए कि अष्टधातु, इसका मित्रों समास विग्रह होगा। अष्ट माने 8 और धातु माने धातु, अर्थात 8 धातुओं का समाहार। 8 धातुओं का समाहार। फिर मित्रों यदि इसी में अगला उदाहरण आ जाए कि अठन्नी का समास विग्रह, यदि इसका समास विग्रह पूछ लिया जाए तो इसका मित्रों होगा समास विग्रह कि 8 आनों का समाहार। 8 आनों का समाहार। 8 आनों का समाहार। फिर मित्रों यदि इसमें अगला उदाहरण आ जाए कि चवन्नी का समास विग्रह, यदि मित्रों इसका समास विग्रह पूछ लिया जाए तो इसका समास विग्रह होगा कि 4 आनों का समाहार। 4 आनों का समाहार। 4 आनों का समाहार। फिर मित्रों इसमें यदि अगला उदाहरण आ जाए कि सप्तर्षि का समास विग्रह क्या होगा। मित्रों अगला उदाहरण है सप्तर्षि। मित्रों इसका समास विग्रह होगा सप्त माने 7, ऋषि माने ऋषि, अर्थात 7 ऋषियों का समाहार। 7 ऋषियों का समाहार मित्रों होगा। फिर यदि इसमें अगला उदाहरण आ जाए कि सप्तद्वीप का मित्रों समास विग्रह होगा कि 7 द्वीपों का समूह या समाहार। 7 द्वीपों का समाहार। 7 द्वीपों का समाहार। फिर मित्रों इसमें यदि अगला उदाहरण आ जाए कि सप्त सिंधु का मित्रों समास विग्रह होगा। सप्त माने 7, सिंधु माने सिंधु, अर्थात 7 सिंधुओं का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण आता है यदि आ जाए पंचमुख, इसका मित्रों समास विग्रह होगा। पंच माने 5, मुख माने मुख, अर्थात 5 मुखों का समाहार। 5 मुखों का समाहार। 5 मुखों का समाहार। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण आता है यदि आ जाए चतुर्वेद, मित्रों इसका समास विग्रह होगा। चतुर माने 4, वेद माने वेद, अर्थात 4
चार वेदों का समाहार। इस प्रकार से मित्रों देखिए, यानी द्विगु समास में उदाहरण मित्रों समाप्त हुए। यदि आपको संख्यावाची नदी का मिल जाए, यदि नदी का समूह मिले तो वह मित्रों द्विगु समास छोड़ करके अर्थात द्विगु समास ना होते हुए वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आ जाए कि पंचगंगा में यदि मित्रों पूछा जाए कि कौन सा समास है तो वह अव्ययी भाव समास है। यदि आगे आ जाए कि द्विज यमुना, यदि द्विज यमुना का समास विग्रह मित्रों पूछा जाए तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। क्यों अव्ययी भाव समास होगा? क्योंकि मित्रों वह नदी का संख्या बोधक है, अर्थात नदीवाचक जब संख्या बोधक होगा यानी नदियों का समूह होगा तो वह मित्रों अव्ययी भाव समास होगा। यदि नदी को छोड़कर कोई दूसरा शब्द संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास होगा। तो मित्रों द्विगु समास में उदाहरण आप लोगों को कैसे लगे? यदि ये उदाहरण आप लोगों को अच्छे लगे हों तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।